नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। योगी ने 500 की स्पीड वाली ट्रेन में सफर किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। जापान में बच्चों के साथ की मुलाकात। बसपा विधायक पर आयकर रेड पर यूपी की सियासत के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, बोले भाजपा के छापे सरकारी डकैती। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा का आप शुरू करेगी चौथा चरण। आगरा से मथुरा तक 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक यात्रा। संजय सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संग्राचार केस में नाबालिगों से यौन शोषण की पुष्टि का दावा। कल हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। बंद लिफाफे में पेश होगी रिपोर्ट। लखनऊ सिविल कोर्ट में हथियार के साथ 2 संदिग्ध गिरफ्तार, पकड़े गए युवकों का एनआईए कोर्ट में चल रहा केस। पुलिस दोनों युवकों से कर रही पूछताछ। बिजनौर में अनियंत्रित कार मालन नदी में गिरी, कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 घायल। समारोह में शामिल होकर ऋषिकेश लौट रहे थे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाराबंकी से। अहम खबर है जहां शिक्षक संगठन ने बीएसए कार्यालय पर धरना दिया है। प्रदर्शनकारियों ने टीईटी अनिवार्यता पर जताई नाराजगी। यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के शिक्षक इसमें शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में शामिल रही शिक्षिकाएं। प्रदर्शनकारियों ने पहले से कार्यरत शिक्षकों को राहत की मांग की। आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को मिले राहत। प्रदर्शनकारियों ने मांग की धरना समाप्त करने से पहले बीएसए को सौंपा ज्ञापन। बीएसए ने पीएम नरेंद्र मोदी तक ज्ञापन पहुंचाने का भरोसा दिलाया। विषय ये है कि हम लोग टेट परीक्षा के लिए हमको सरकार जो ऐसे दबाव बना रही है कि आप लोग टेट परीक्षा कीजिए, अन्यथा की स्थिति में 5 साल जिनको रिटायरमेंट बाकी है तो उनको तो छूट दी जा रही है, लेकिन 2 साल के अंदर आप लोग नहीं करते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा या आप स्वयं इस्तीफा दे दीजिए। अब एक बात बताइए कि आप लगातार कोई सर्विस कोई 25 साल से कर रहा, 30 साल से कर रहा, अब उसको जो है 25 साल 30 साल बाद उसे कहिए आप परीक्षा दीजिए। जितनी हतायत थी हमने सब लोगों ने पूरी की पूरी करने के बाद विभाग में आए, अभी तो सर्विस करते सारे काम आप समझ कर रहे हैं। धरने का है कि जो टीटी है तो टीटी जो हमारे पूर्व के 2011 से पूर्व के शिक्षक हैं नियुक्त, 60 साल 58 साल और 30 साल 35 साल की उनकी सेवा हो गई है और कोर्ट ने आदेश किया है कि अब वो लोग टीटी पास करें। 60 साल की उम्र वाला कोई भी व्यक्ति टीटी किन परिस्थितियों में पास करेगा। उसमें से 25 लाख शिक्षक पूरे देश में प्रभावित हैं और यूपी में लगभग 2 लाख शिक्षक प्रभावित हैं, जिसमें से 50,000 शिक्षक तो केवल इंटरमीडिएट वाले हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर को। राहपुर से अहम खबर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, जिसमें मीनाक्षी रोड पर मावा की दुकान पर छापेमारी हुई है। गुरुदेव मावा आड़त में भी विभाग का छापा पड़ा है। इस दौरान मावा पनीर बर्फी के सैंपल लिए गए हैं। राहपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मीनाक्षी रोड पर मावा की दुकान पर छापेमारी की गई। गुरुदेव मावा आड़त में भी विभाग ने छापेमारी की है। मावा पनीर बर्फी के सैंपल खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिए। अभी होली का अभियान चल रहा है आयुक्त महोदया के निर्देश पर। उसी के दौरान मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिली कि संभल से दिल्ली मिलावटी पनीर जा रहा है। उसके क्रम में टीम के साथ हमने सीआरसी टोल प्लाजा के पास गाड़ी को रोका। उसमें लगभग 7 क्विंटल पनीर था, जो कि प्रथम दृष्टया मिलावटी प्रतीत हो रहा था। उस पनीर का एक नमूना संग्रहित कर जांच के लिए भेजा गया है। शेष पनीर को नियमानुसार नष्ट करा दिया गया।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामपुर से अहम खबर है, आपको बता दें WUD कार्यालय में जेई के साथ मारपीट हुई है। रामपुर के निर्माण खंड में तैनात जेई के साथ में 2 लोगों ने मारपीट की है। जेई की ओर से थाना सिविल लाइंस कोतवाली में आरोपी प्रधान और उसके प्रतिनिधि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जेई सरोज कुमार वर्मा ने दर्ज कराई FIR। सिविल लाइंस पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। निर्माण खंड ऑफिस में मारपीट की यह घटना सामने आई है। तो निर्माण खंड ऑफिस में मारपीट करने का आरोप लगाया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर से अहम खबर है, जहां फांसी के फंदे पर लटका मिला सिपाही का शव। थाना परिसर में बने आवास में कमरे में मिला शव। काशीराम यादव बताया जा रहा है मृतक सिपाही का नाम। कासगंज का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक। पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे हैं। सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पारिवारिक कलह माना जा रहा है आत्महत्या का कारण। थाना बिहारी गढ़ में तैनात था सिपाही। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप, एप्स्टीन और इजराइल के रोबोट हैं जो भारत की प्रतिष्ठा को खत्म कर रहे हैं। आरोप लगाया कि इजराइल द्वारा एप्स्टीन फाइल के डर की वजह से हो रहा है। साथ ही कहा कि UGC कानून समाज को बांटने के लिए लाया गया है। आप सांसद ने कहा कि यूपी का बजट बड़ी धूमधाम के साथ पेश किया गया। बजट बढ़ना खुशी की बात है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष में बजट कम करने के बाद भी विभिन्न विभागों ने जारी बजट रोके रखा। प्रदेश सरकार केंद्र से मिलने वाली सहयोग धनराशि का इस्तेमाल नहीं कर पा रही, इसलिए आंकड़े की बाजीगरी के अलावा योगी सरकार कुछ नहीं कर सकी। वास्तविकता यह है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़ी बातें बोलती है और बड़ा बजट निर्धारित कर यूपी की जनता के साथ धोखा कर रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी जन जागरूकता अभियान चलाकर जनता के सामने सच्चाई लाएगी। आप सांसद ने कहा कि जब हमारे यहाँ छापे पड़े थे तब उमा शंकर सिंह भाजपा के प्रवक्ता की भूमिका में थे। अगर बसपा विधायक ने कुछ गलत किया है तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। उन्होंने दावा किया कि आप जिला पंचायत चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। वहीं मायावती पर तंज कसते हुए कहा कि बहन जी कब किसको टिकट देती हैं और कब बदल देती हैं किसी को मालूम नहीं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा लंबी चलेगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा धैर्य से, उत्तर प्रदेश के हित से जुड़ा हुआ मामला है, चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश का बजट बहुत धूमधाम से आया और अखबारों की हेडिंग बनी कि उत्तर प्रदेश में बजट 9,12,000 करोड़ रुपए का हो गया। बजट बढ़ गया, बहुत बड़ा बन गया। खुशी मनाइए सब लोग। तो बजट का इतना बढ़ना वास्तव में खुशी की बात है। मैंने भी अखबारों में देखा तो मैंने कहा जल्दी रिएक्शन देना ठीक नहीं होगा, पहले इसको पढ़ते हैं ठीक से। तो मुझे कई दिन लग गया ये सारे आंकड़े निकालने में, कई लोगों से बातचीत करने में, समझने में कि क्या खेल हुआ है। तो आज उसकी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं एक घोषणा कर देना चाहता हूं कि हमारी जो यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश में, रोजगार दो सामाजिक न्याय दो यात्रा, जो 3 चरणों में हो चुकी है। सरयू से संगम 1, रामपुर से अमरोहा 2, मिर्जापुर से सारनाथ 3 और चौथा चरण हमारा आगरा से मथुरा तक की यात्रा 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक होगी। 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक ब्रज प्रांत में ये यात्रा डॉक्टर हृदय चौधरी जी, जो हमारी ब्रज प्रांत के अध्यक्ष हैं, हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी
और साथियों के सहयोग से रोजगार दो सामाजिक न्याय दो यात्रा का चौथा चरण 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चलेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विश्वविख्यात संत एवं राम कथा मर्मज्ञ राम भद्राचार्य गुरुवार को जौनपुर पहुंचे। वह हेलीकॉप्टर से यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। आगमन पर उन्होंने सबसे पहले नगर स्थित प्रसिद्ध मां शीतला माता मंदिर में पहुंचकर विधि विधान से दर्शन पूजन किया और माथा टेका है। मंदिर परिसर में उनके पहुंचने की सूचना मिलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शन पूजन के बाद वे निर्धारित निजी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां आयोजकों व श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जौनपुर उनकी जन्मभूमि है और यहां आकर उन्हें आत्मिक शांति एवं विशेष आनंद की अनुभूति होती है। उनके आगमन को लेकर समर्थकों में उत्साह का माहौल बना रहा। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन भी सतर्क दिखा। जौनपुर मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि में पूरी सुहावनोत्तर जिसका जो बहुत पावन जननी जन्मभूमि से स्वर्ग जब गिरे से अपनी माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। मैं जौनपुर में जन्मा, यहीं से इसी जौनपुर की माटी के पास मुझे पद्म विभूषण भी मिला, ज्ञानपीठ भी मिला। पहला ज्ञानपीठ मैंने जौनपुर को दिलाया। तो मैं आज शीतला माता के दर्शन के लिए आया था और कोई उद्देश्य नहीं। अमरोहा में पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अच्छे बड़ा का है, जहां सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के बाहर से एक बाइक चोरी हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि यह चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, लेकिन घटना के 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। पीड़ित बाइक मालिक जैद का आरोप है कि न्याय के लिए पिछले 3 हफ्तों से लगातार कोतवाली के चक्कर काट रहा है, मगर पुलिस ने न तो मुकदमा दर्ज किया और न ही जांच शुरू की। इस मामले में पुलिस की हिला हवाली ने बाइक बरामदगी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। मेरी 20 से 22 दिन पहले बाइक चोरी हो गई थी हॉस्पिटल के आगे से, लगभग 6-6:15 बजे के टाइम रात के। और हमने उस गाड़ी की तहरीर भी दे रखी है चोरी होने के बाद की। अभी तक कोई भी उसका अता पता नहीं लगाया। कोतवाली के चक्कर भी बहुत सारे लगाए हैं, अभी तक हमें कोई सुराग गाड़ी का मिला नहीं है। कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरी गाड़ी सुपर स्प्लेंडर थी, 14 मॉडल थी, 14-15 मॉडल। कौशाम्बी में होली के पावन पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए कौशाम्बी पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की। एसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि त्योहार के उत्साह में खलल डालने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एसपी राजेश कुमार ने जिले वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि यह पर्व आपसी प्रेम और भाईचारे का है। उन्होंने कुछ कड़े निर्देश जारी किए हैं। किसी भी व्यक्ति पर उसकी मर्जी के बिना रंग या गुलाल डालना अपराध माना जाएगा। महिलाओं, बच्चियों और बुजुर्गों के साथ अभद्र व्यवहार या अश्लील टिप्पणियां करने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, नशे में वाहन चलाना, तेज रफ्तार और बाइक पर स्टंट करने वालों के खिलाफ चालान के साथ कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। नोएडा में किसानों और पुलिस के बीच तनाव का माहौल बन गया, जब हजारों किसान डीएम ऑफिस की ओर कूच करने लगे। सेक्टर 16 बिजली घर के गेट पर भारी पुलिस तैनात की गई है। किसानों की मुख्य विरोध 2 तरह का था। एक, डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बिजली की सुविधा नहीं मिल रही और दूसरी, यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के रिलीज के खिलाफ प्रदर्शन। किसानों ने मांग किया कि सरकार तुरंत इस फिल्म पर बैन लगाए और डूब क्षेत्र के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करे। अगली खबर सीतापुर से है, जहां सतलोक आश्रम महोली में संत शिरोमणि संत गरीबदास जी महाराज के पावन बोध दिवस समागम, भक्ति, सत्संग और सेवा के वातावरण में
शुरू हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आश्रम पहुंचे। जगत गुरु संत सतपाल महाराज के मार्गदर्शन में हो रहे कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकालीन नित्य नियम एवं भक्ति कार्यक्रमों से हुई। इसके बाद आयोजित सत्संग में संत गरीबदास जी महाराज के जीवन सहित बोध दिवस के आध्यात्मिक महत्व पर विचार बताया गया। वक्ताओं ने बताया कि यह आत्मिक जागृति और सच्ची भक्ति के मार्ग को अपनाने का विशेष अवसर है। गरीबदास जी महाराज जी का 3 दिन का बोध दिवस है, 26, 27, 28 फरवरी तक चलेगा और इसमें दहेज मुक्त विवाह, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और ब्लड डोनेशन कैंप भी होंगे। उद्देश्य इसका ये है, जो संत रामपाल जी महाराज के साधन में ये प्रोग्राम हो रहा है, उनका नारा यही है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जैसे नशा है, दहेज मुक्त समाज का निर्माण करना है संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य हैं। और उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई हुई है, जिसका स्लोगन है रोटी शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको दे रहा कबीर भगवान। प्रतापगढ़ के जेठवाला थाना क्षेत्र में कथित धर्म संपरिवर्तन के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 इनामी अभियुक्तों निजामुद्दीन उर्फ निजाम, सफीउजमा उर्फ कल्लू और नईमुद्दीन उर्फ नईम को गिरफ्तार किया। प्रत्येक अभियुक्त पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था। मामला 22 फरवरी का है, जब थाने में सूचना मिली कि और उसी सूचना के आधार पर जांच शुरू हुई। आरोपी की मध्य प्रदेश के सागर जिले के निवासी युवक को ग्राम कुटिलिया में रखकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। पीड़ित की तहरीर पर थाना जेठवाड़ा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। गुगौर गांव थाना बागराय में पड़ता है। यहां पर 6 जनवरी को शेषमणि नाम के व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और 21 फरवरी को दौरान इलाज इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा 4 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है और एक बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया है। यह हत्या शेषमणि की पत्नी संगीता यादव और उसके प्रेमी सचिन यादव द्वारा अवैध संबंधों के चलते कराई गई थी। इसमें संगीता यादव, सचिन यादव, नागेश यादव व तस्लीम की गिरफ्तारी करी गई है और एक बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया है। शीघ्र सभी को न्यायालय रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मामूली लेन देन के विवाद में एक व्यक्ति ने अपने ही साथी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। नोएडा के सेक्टर 64 स्थित नाले में एक 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। राहुल इलाके में फुटपाथ पर रहता था। राहुल का अपने साथी रविंद्र के साथ 1500 रुपए की लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। इस बात को लेकर हुए विवाद में आरोपी रविंद्र ने गुस्से में आकर राहुल के सिर पर भारी पत्थर से वार कर दिया और उसे नाले में धकेल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आज दिनांक 26 फरवरी 2026 को थाना फेज 3 क्षेत्र के अंतर्गत एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल ही पुलिस अधिकारीगण और टीम मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान राहुल नाम के व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, उसकी हुई। जब इसमें आगे जांच की गई तो मालूम चला कि उसके साथी रविंदर उम्र लगभग 35 वर्ष के साथ कुछ पैसे के लेन देन का विवाद था, जिसके उपरांत रविंदर ने राहुल को पत्थर से मारकर नाली में गिरा दिया, जिसके उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त रविंदर को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, हिरासत में है। अन्य विधिक कार्य प्रचलित है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ के बाघ राय थाना क्षेत्र में अवैध संबंध के चलते पति की हत्या की साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एसपी दीपक भूकर के निर्देश में थाना बाघ राय पुलिस ने सर्विलांस टीम के सहयोग से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि एक बाल आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। घटना में प्रयुक्त बाइक और जेवरात भी बरामद हुए। मामला ग्राम गुगौर का है, जहां संगीता ने अपने पति शेषमणि पर अज्ञात हमलावरों द्वारा हमले की सूचना दी थी। घायल शेषमणि की उपचार के दौरान मौत हो गई। विवेचना में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि संगीता के गांव के युवक सचिन यादव से अवैध संबंध थे। पति को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची गई थी।
गुगौर गांव थाना बागराय में पड़ता है। यहाँ पर 6 जनवरी को शेषमणि नाम के व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और 21 फरवरी को दौरान इलाज इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा 4 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है और एक बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया है। यह हत्या शेषमणि की पत्नी संगीता यादव और उसके प्रेमी सचिन यादव द्वारा अवैध संबंधों के चलते कराई गई थी। इसमें संगीता यादव, सचिन यादव, नागेश यादव व तस्लीम की गिरफ्तारी करी गई है और एक बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया है। शीघ्र सभी को न्यायालय रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबेडकर नगर में बेसिक शिक्षा कार्यालय के बाहर शिक्षक संघ ने धरना प्रदर्शन शिक्षक संघ का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। बेसिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि टीईटी के मुद्दे पर लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी और इसे शिक्षकों के अस्तित्व की लड़ाई बताते हुए हर मोर्चे पर संघर्ष जारी रखने का भरोसा दिलाया। शिक्षक संघ ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ये हम लोगों का टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले ये आंदोलन हो रहा है, जो 1 सितंबर 2024 को सभी सेवारत RTE एक्ट लागू होने के पूर्व जो नियुक्त शिक्षक सेवारत थे उनके लिए भी टेट को अनिवार्य किए जाने के विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? ये हम लोग अब तक हम लोगों ने माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सदन में संघर्ष किया। वो हमारे सदन में जा करके माननीय जनप्रतिनिधियों ने संघर्ष किया। अब हम लोग सड़क पर संघर्ष करेंगे और जब तक ये बहाल नहीं हो जाता है तब तक संघर्ष करते रहेंगे और जो कुछ भी करना पड़ेगा। जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में दिखा छात्रों का हुनर। कन्नौज में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक सोच का विकास करना रहा। विज्ञान प्रदर्शनी में स्मार्ट सिटी मॉडल प्रस्तुत कर कंपोजिट विद्यालय फतेहपुर जसोदा के रंजीत ने प्रथम स्थान हासिल किया। द्वितीय स्थान प्रिया वर्मा, तृतीय प्रांशु, चतुर्थ अंशुल वर्मा और पंचम देव ने प्राप्त किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रजनी तिवारी सहित जन प्रतिनिधियों और जिले के अधिकारियों ने विजेताओं को टैबलेट, मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं जनपद स्तरीय क्विज में हसेरन विकासखंड की टीम विजेता रही। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की बच्चों की वैज्ञानिक प्रदर्शनी थी और यहाँ हर ब्लॉक से बच्चे आए थे स्वनिर्मित मॉडल बनाकर एक नई सोच के साथ आए हैं और बड़े ही उत्साहित बच्चे हैं। जनपद स्तर के अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय एवं प्रभारी मंत्री जी भी आए और उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इसकी मुझे बहुत अपार प्रसन्नता है। विज्ञान प्रदर्शनी लगी थी जिला स्तर की और बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी थी। बच्चों ने बहुत सारे चीजें ऐसी बनाई थी कि लग रहा है कि भविष्य में ये बच्चे वैज्ञानिक बन सकते हैं या देश के हित में बहुत कुछ कर सकते हैं। बच्चों की भी योग्यता थी, बच्चों की प्रतिभा थी, विद्यालय की भी प्रतिभा थी और उसमें परिश्रम भी था विद्यालय का। तो कई चीजें हमने ऐसी देखी कि लग रहा था कि प्रदेश के हित के लिए हैं। बलिया जिले में गुरुवार को राजकीय पॉलिटेक्निक ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 252 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु एवं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर तथा गणेश जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की। प्रभारी मंत्री ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और अपने हाथों से 24 प्रकार की उपहार सामग्री वितरित की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में होली के मद्देनजर मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ फूड विभाग का विशेष अभियान तेजी से चल रहा है। त्योहार के दौरान बढ़ती मांग को देखते हुए विभाग की टीमें लगातार बाजारों में छापेमारी और सघन जांच अभियान चला रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक अब तक होली के चलते की गई कार्रवाई में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की कार्रवाई की जा चुकी है। मिलावटी खोया, पनीर, मावा और अन्य डेयरी उत्पादों के खिलाफ सख्त निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है और नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। शहर में विभाग की 5 टीमें तैनात हैं जो दिन रात चेकिंग अभियान चला रही हैं। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है ताकि त्योहार के दौरान आम लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके।
फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।